तो एक मास्टर क्लास है फॉर बिजनेस ऑनर्स। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कोई भी उन्हें स्पैमिंग या बेवकूफ़ ना बना पाए। बूस्ट तो हम ही कर लेंगे, आप ऐड क्या चलाएंगे, आप बस पेज देखिए। बूस्ट तो हम ही कर लेंगे। अरे आप क्या बूस्ट कर लोगे, आपको पता भी है टारगेटिंग कैसी होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल प्रवीण यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ओनली फॉर बिजनेस ऑनर्स और बातें ये होंगी कि बिजनेस ऑनर्स को कितनी समझ होनी चाहिए डिजिटल मार्केटिंग की, हाउ मच नॉलेज दे हैव फॉर डिजिटल मार्केटिंग, हाउ मच पोस्टिंग, क्रिएटिंग बिजनेस पेजेस, इंस्टा अकाउंट्स, इन सब की कितनी नॉलेज होनी चाहिए और एड्स हमें कैसे रन करना चाहिए, कैसे नहीं रन करना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस ऑनर्स। तो एक मास्टर क्लास है फॉर बिजनेस ऑनर्स। सलून, क्लिनिक, हॉस्पिटल्स, स्टोर, सुपर स्टोर, मैन्युफैक्चरर्स, ये जितने भी ऑनर्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि कोई भी डिजिटल मार्केटर की बातों को वो अच्छे समझ पाए, अपनी रिक्वायरमेंट को अच्छे समझ पाए, कोई भी उन्हें स्पैमिंग या बेवकूफ़ ना बना पाए। मैं स्टार्ट करता हूँ आज अपने वीडियो से। फर्स्ट थिंग, काफ़ी बिजनेस ऑनर इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि फेसबुक पेज और फेसबुक अकाउंट क्या होता है। वो अकाउंट को ही पेज कहते हैं, पेज को ही अकाउंट कहते हैं, बट इट्स नॉट ट्रू। कैसे नहीं ट्रू है वो मैं आपको अभी एग्जांपल में दिखाता हूँ स्क्रीन पे अपने। जैसे ये देखिए स्क्रीन है हमारी। अब ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है फॉर्चून फूड्स, अगर हम इसे ऊपर आते हैं तो यहाँ देखिए कहीं भी फ्रेंड ऐड या रिक्वेस्ट करने का ऑप्शन नहीं है। 261 फॉलोअर्स, 31 फॉलोइंग है और मैसेज, लाइक, फॉलो का ऑप्शन। ये हमारा पेज है, फेसबुक पेज। कोई भी बिजनेस है तो उसको फेसबुक पेज से ही सारी एक्टिविटी करनी होती है, अकाउंट से कुछ। अकाउंट पर्सनल यूज के लिए होता है। ये पेज हो गया। अब मैं अगर अकाउंट्स पे आऊँ तो अगर ये मेरा अकाउंट देखूँ मैं, तो ये देखिए अकाउंट है। क्यों अकाउंट है? क्योंकि यहाँ देखिए ऐड टू स्टोरी, फ्रेंड का ऑप्शन आ रहा है, फ्रेंड रिक्वेस्ट आप भेज सकते हो। और यहाँ पे मैक्सिमम आप 5000, 6, 7000, 10,000 इतने ही कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो आप। तो ये मेरा अकाउंट हो गया। और पेज मैंने दिखाया था आपको, अगर मैं बैक जाता हूँ ये हो गया पेज। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। अब आते हैं कि फेसबुक अकाउंट में यूजर नेम और पासवर्ड होता है, हमेशा होता है। या एग्जैक्टली यू आर राइट। बट फेसबुक का जो भी हमारा पेज होता है उसमें आईडी पासवर्ड नहीं होता। पेज का यूजर नेम होता है और उसका हमेशा एक्सेस शेयर करना होता है कि हाउ वी कैन शेयर एक्सेस टू एनीवन। तो वो एक्सेस कैसे शेयर करते हैं वो मैं यहाँ पे एक कार्ड लगा दे रहा हूँ अपना शॉर्ट वीडियो को, वहाँ से आप देख सकते हो। और मैं यहाँ भी आपको लाइव दिखा सकता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। कोई भी फेसबुक पेज है हमारा, अब मुझे अगर इसका एक्सेस किसी को शेयर करना है, देखना है कौन कौन इसमें एडमिन है, तो मैं यहाँ आऊँगा। आई हैव टू गो टू सेटिंग्स, देन सेटिंग्स से हम आएंगे, पेज सेटअप में आते हैं। देखिए यहाँ पे आ गए। अब देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको दे रहा है, नेम, पेज एक्सेस, पेज मैनेजमेंट, किसने पेज को मैनेज किया, स्टेटस क्या है आपके पेज का। जैसे होता है कि कई लोगों को ब्लॉक करवा देते हैं आपका पेज, आपको पता ही नहीं होता, तो आप यहाँ से अपने पेज का स्टेटस भी चेक कर सकते हो। मेरे पेज का स्टेटस क्या है अभी, इट्स ओके और एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन। ये आपको हर मंथ में बिजनेस ऑनर को अपना पेज खुद चेक करना चाहिए। कोई इशू नहीं, कोई इशू होता है अपने रिस्पेक्टिव एजेंसी या डिजिटल मार्केटर से कांटेक्ट करो, पूछें कि ये क्यों इशू आ रहा है। इतनी अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। अब पेज एक्सेस में आ जाते हैं। यहाँ देखिए मेरे पास केवल एक्सेस है। अब अगर आपको किसी को पेज एक्सेस देना है तो आपका फ्रेंड होना चाहिए उस पर्टिकुलर अकाउंट में। ये फ्रेंड, यहाँ पे आप आओगे और यहाँ से आप उसका नाम सर्च कर लोगे, XYZ कुछ भी, लाइक मैंने किया, सुन रहा है, मेरे फ्रेंड ऐड किया। और यहाँ से आप कौन सा एक्सेस देना, अलाउ फुल कंट्रोल किया, गिव एक्सेस, यहाँ पे अपना पासवर्ड डाला, कंफर्म किया और आप एक्सेस दे लोगे इजीली। ये इजी सा प्रोसेस है। फिर हम बैक आते हैं। फिर एक होता है इसे पेज है आपका, पेज के यूजर नेम जो URL होता है वो यहाँ से सेट होता है, पेज नेम URL। देखिए इसका डेस्टिनेशन है URL। अब अगर मैं इसे कॉपी कर लूँ, ये यूनिक URL होता है। जैसे आपका अगर XYZ सलून है तो www.facebook.com/XYZ सलून इस नाम से पेज होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगर मैं इसे कॉपी करता हूँ, डायरेक्ट वो पेज ओपन हो जाएगा और ये बहुत ईजी होता है। तो ये देखिए ओपन हो गया ना, ये होता है इंपॉर्टेंस। बैक आते हैं तो हमेशा ये बेसिक होता है कि आप अपना पेज का एक्सेस लें, मैनेज करें और अपने ही अकाउंट से अपना पेज बनवाएं। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये मेरा प्रवीण पांडे अकाउंट, इससे कई पेजेस बने हुए हैं। तो कभी भी आप जब भी अपनी चीजें स्टार्ट करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपना फेसबुक पेज, अपना इंस्टा अकाउंट, अपना गूगल माई बिजनेस, सारा कुछ अपने आईडी, अपने नंबर और अपने ईमेल आईडी से ही करें, किसी और से ना करें। इसका फायदा ये होगा कि अगर मान लीजिए एजेंसी आपको छोड़ के जाती है, डिजिटल मार्केटर आपको छोड़ के जाता है, तो आपको एक्सेस के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि नए बंदे को दोगे उसको भी एक्सेस चाहिए होगा, एक्सेस आप ही दोगे। और द सेकंड थिंग कि कोई आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकता।
कहता कुछ डिजिटल मार्केटर होते हैं, सब तो नहीं, कुछ अनप्रोफेशनल बंदे वो आपको ब्लैकमेल करते हैं कि एक्सेस नहीं दूंगा, आप मुझे और पैसे दो तब दूंगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा है मार्केट में, इस वजह सजेस्ट कर रहे हैं। अगर आप अपने अकाउंट से बनाओगे तो कोई इशू आएगा नहीं। अपना आईडी पासवर्ड दे दो, वो पेज बना दे, एक्सेस ले लो, एक्सेस उसके आईडी दे दो, दैट्स इट। तो अपना पासवर्ड चेंज कर लो, इट्स वेरी सिंपल। तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए एज पर माई एक्सपर्टीज। तो अभी आप डिफरेंस समझ गए होंगे पेज का, एक्सेस का। ये देखिए पेज है, अकाउंट है, अकाउंट से इतने सारे पेजेस बने हुए थे। और सेम हमारा इंस्टा अकाउंट में भी होता है। इंस्टा अकाउंट भी आपको ऐसे नहीं शेयर करना चाहिए। लाइक मैं अगर इंस्टा अकाउंट में आ जाऊँ, इंस्टा अकाउंट का भी आईडी पासवर्ड होता है, उसका एक्सेस नहीं होता, लेकिन आईडी पासवर्ड आपको अपने नंबर से ही बनवाना चाहिए, किसी और के नंबर से नहीं बनवाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी मैंने आपको बताया फेसबुक पेज क्या होता है, अकाउंट क्या होता है, और पासवर्ड नहीं होता फेसबुक पेज में। एड्स जो भी रन करते हैं हम, शेड्यूलिंग जो भी करते हैं, लाइक फॉलो जो भी करते हैं, कई लाख मिलियन फॉलोवर, वो फेसबुक पेज से ही पॉसिबल है, बिजनेस एक्टिविटी अकाउंट से नहीं। तो आपको पेज बनवाना ही पड़ेगा, आज नहीं कल बनवाना पड़ेगा। और पेज का एक्सेस होता है, आईडी पासवर्ड नहीं होता। और हमेशा जो भी अपनी आईडी क्रिएट करें वो अपने ही अकाउंट से करें, किसी और के अकाउंट से नहीं करें। फिर कुछ बिजनेस ऑनर हैं, उन्हें ये डाउट होता है कि वाई इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव अ गूगल माई बिजनेस पेज। तो मैं उसका आपको क्लियर और लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ वाई इट्स इम्पोर्टेंट। अब लाइक मैंने यहाँ पे सर्च किया बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट इन दिल्ली NCR। अब सबसे पहले देखिए क्या आ रहा है, या मोबाइल में सर्च करो या सिस्टम में, यही आएगा ये। तो ये इंपॉर्टेंस होता है। अगर आपके पास गूगल माई बिजनेस है ही नहीं, प्रोफाइल आपकी पहले आएगी नहीं। वेबसाइट वगैरह फेसबुक सब बाद में आता है, सबसे पहले गूगल माई बिजनेस आता है। तो किसी भी लोकल बिजनेस के लिए, चाहे वो हॉस्पिटल हो, क्लिनिक हो, स्टोर हो, सलून हो, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर हो, सुपर स्टोर हो, ग्रोसरी स्टोर हो, गूगल माई बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स जस्ट नॉट अबाउट मैपिंग। ये केवल मैप देखिए नहीं दिखा रहा है, मैप तो है ही आपके डायरेक्शन। इसके अलावा ये बहुत चीजें दिखा रहा है, लाइक ये डॉक्टर का नेम, इनकी कैटेगरी, कितने रिव्यूज आए हैं, क्या है वेबसाइट, क्या है शेड्यूलिंग। मैं क्लिक करता हूँ, किसी भी नए बिजनेस में आप क्लिक करते हो तो देखिए फोटोज आ जाती हैं लेटेस्ट आपकी। अब इसके बाद से ये सारे रिव्यूज आ जाएंगे। ये रिव्यूज करके ही आपका कस्टमर डिसाइड करता है आपके आना है कि नहीं, आपसे सर्विस लेना है कि नहीं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ GMB प्रोफाइल एंड मैनेज दैट GMB प्रोफाइल विथ अ हाईली इफेक्टिव प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर, जो कि रेगुलर बेसिस पे आपके अपडेट्स करे, फोटोज करे, ऑफर करे और बैकलिंक बनाए, SEO कीवर्ड्स इनबिल्ड करे, इससे आपकी रैंकिंग अप हो। अगर आप इन टॉप 3 पे नहीं आ रहे हो अपने गूगल माई बिजनेस पे, अपने सिटी में, अपने डोमेन कीवर्ड्स पे, तो आपका आधा बिजनेस ऐसे ही रोज चला जा रहा है। ये बहुत ही बिटर ट्रूथ है, बट इट्स अ हार्श ट्रूथ। ये बहुत ही बड़ी सच्चाई है। तो आप कहीं भी हो, कुछ भी हो, अगर आप एक लोकल बिजनेस या एरिया में डील करते हो तो टॉप 3 पे आना है, क्योंकि टॉप 3 में देख के लोग डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता। और कैसे अपने GMB प्रोफाइल क्रिएट करें, कैसे रैंकिंग लाएं, कैसे मैनेज करें, इसके लिए मेरा एक वीडियो और भी है, ये मैंने यहाँ पे कार्ड लगा दिया है, आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को लास्ट में भी मैं रिकमेंडेड वीडियो में उसे ऐड कर दूंगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी आप समझ गए गूगल माई बिजनेस। गूगल माई बिजनेस एक प्रोफाइल होती है जहाँ पे आपकी सारी डिटेल होती है। एक तरीके से आपका विजिटिंग कार्ड होता है जो गूगल के ऊपर होता है। जो कोई भी आपका वर्ड सैलून ही है तो बेस्ट फेशियल सर्विस, बेस्ट ब्राइडल वेडिंग सर्विस, बेस्ट ब्राइडल मेकअप सर्विस, इन सारी सर्विसेज पे नंबर 1 पे रैंक करता है। और वो इन्हीं सारी अपडेट्स की वजह से रैंक करता है। आपकी प्रोफाइल नहीं होगी तो वो रैंक नहीं करेगा। तो एक गूगल का विजिटिंग कार्ड है आपका, जो कि हमेशा आपके लिए वर्क करता है 24 आवर्स। आप अपना विजिटिंग कार्ड लेके चलोगे तो कभी दिए कभी नहीं दिए, बट वो हमेशा दिखता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज गूगल माई बिजनेस विद हाईली इफेक्टिव डिजिटल मार्केटर। ये चीजें हो गई। फिर हम नेक्स्ट टाइम पे अपने आते हैं पोस्टिंग कितनी बार करें, या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब कुछ नए बिजनेस ऑनर्स होते हैं, मैं उनकी गलती नहीं देता, वो चाहते हैं कि हमारी आप 3 पोस्ट करो रोज, डेली 4 पोस्ट करो। उससे सोचते हैं कि बहुत लोग, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर आप 3 से 4 पोस्ट डेली करते हो तो जो भी लोग देखते हैं वो इरिटेट हो जाएंगे, आपको अनफॉलो कर देंगे, अनलाइक कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। कस्टमर आपका इरिटेट नहीं होना चाहिए, आपकी ऑडियंस। आप ही सोचो, आप एक हो, आप किसी सैलून का ऐड 1 बार देख रहे हो, 2 बार देख रहे हो, आपको 4 बार उसकी पोस्ट दिख रही है दिन भर में, तो आप इरिटेट हो जाओगे। अगर वो इन्फॉर्मेशन आपके वैल्यू की नहीं है तो, और वैल्यू की होगी तो प्रमोशन करेगा अपना, आप कहोगे अनफॉलो करो। जब आता हूँ तो इसी का दिखता है यार, कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए आपको डेली पोस्टिंग नहीं करनी है, स्पेशली ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। आपको हफ्ते में 4 से 5 पोस्ट करनी है। इसमें 1-2 रील हो सकती है, 1-2 पोस्ट, 1 क्राउजल हो सकता है। यही फॉर्मेट लेके चलना। मैं आपको फेमस ब्रांड्स का एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि आई एम सेइंग राइट और नॉट। तुम देखिए आशीर्वाद आटे का मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, इनकी पोस्टिंग कैसे होती है। कवर पेज अच्छा है इनका, देखिए 28 अगस्त को पोस्ट हुआ है उनका, फिर 20 घंटे पहले हुआ है, मतलब 1 डे का
का गैप, वो भी चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी, तब फिर देखिए 27 अगस्त को, 23 अगस्त, 2 दिन का गैप लिया इन्होंने, तब पोस्टिंग। तब सोचिए इतनी बड़ी ब्रांड अगर, जिसके पास सारे रिसोर्सेस हैं, जिसके पास देखिए ये हमारे मास्टर शेफ भी हैं, इनके ब्रांड एम्बेसडर, तो अगर ये सारे होते हुए भी वो पोस्टिंग में गैप कर रहा है तो इट्स शुड बी ए वैलिड रीजन, कोई वैलिड रीजन होगा। तो इसलिए पोस्टिंग को आप बहुत मत करें, हफ्ते में 4 से 5 पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट डिपेंड ये करता है कि उस पोस्ट में वैल्यू हो, डाइवर्सिफिकेशन हो और प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा हो आपके पोस्ट का, ये चीज़ें हैं। अब एक चीज़ और मैंने देखा है लोकल बिजनेस ओनर्स को कि वो अपने पोस्ट में अपनी फ़ोटो, अपना नाम ही चाहते हैं कि वही दिख जाए सारा काम हो गया, बट इट्स नॉट ट्रूथ। आप अपना नाम, अपना फोटो दिखा क्या करो, कोई एक बार 2 बार देखेगा, फिर कोई नहीं देखेगा। अब देखिए आशीर्वाद की पोस्ट है, इसमें आपको आशीर्वाद कितने बड़े में दिख रहा है, बहुत ही छोटे में दिख रहा है ना। मेन क्या दिख रहा है, गेहूं गेहूं है विशेष, हर गेहूं में है गणेश, कितनी अच्छी लाइन है, इससे लोग रिलेट कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं। तो ऐसे ही आपको भी करना है। ये उन्होंने एक कैंपेन अपना चला दिया है, ये देखो। अब आशीर्वाद छोटा है, मेन चीज़ क्या है, अब टिफिन होगा पूरा खत्म जब रोटी रहेगी घंटों तक नरम, कितनी अच्छी चीज़ है। इसने एक यूज केस बना दिया कि आपकी अगर रोटी नरम रखनी है अपने बच्चों के टिफिन में तो आप आशीर्वाद आटा खरीदो। और स्पेशली जो भी अपने बच्चे कॉलेज में जाते हैं उनके पेरेंट्स को यहाँ पे टारगेटिंग कर दिया डायरेक्टली। तो पोस्ट आपकी ऐसी होनी चाहिए, वैल्यू दे, टिप्स दे, और जो आपके यूज केस वाली ऑडियंस हो उनको टारगेट करे। अब इसने बड़ा सपना नाम दिया होता आशीर्वाद MP चक्की आटा, कॉन्टेक्ट अस फॉर बेस्ट क्वालिटी ऑफ आटा, ऐसे लिख देता। कोई पढ़ता पोस्ट नहीं पढ़ता। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप वैल्यू दीजिए, अपना नाम मत दीजिए। प्रमोशन ठीक है, हफ्ते में आप एक पोस्ट प्रमोशन कर सकते हैं, बट नॉट ऑल ऑफ देम। ये एग्जांपल दिखाया। पोस्ट कैसी होनी चाहिए तो आप देखो, एक पोस्ट इनकी ऐसी है, फिर एक मेक स्वीट ऑफरिंग पे आ गई, अलग अलग प्रोडक्ट पे। आप देखिए मानसून, जैसा भी सीजन हो, जैसा भी ट्रेंड हो, उससे कोरिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अलग ही हो, मार्केट अलग चल रहा है। यू हैव टू बी रिलेवेंट विद द करंट मार्केटिंग थिंग्स। लाइक अभी ट्रम्प ने बैन लगाया है हमारे कंट्री पे, टैरिफ लगाया है, तो उस पर कुछ मिमिक टाइप में हम बना सकते हैं अपने ऑडियंस के लिए। मानसून सीजन चल रहा है तो देखिए इसने बेसन के पकौड़े कितना अच्छा दिखाया, मानसून सीजन रिलेवेंसी हो गई, तो ये ऑडियंस को भी पसंद आता है। चाय के साथ यूज केस दिखा दिया, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर आप 3-4 ब्रांड के भी अपने नीच के होल ओपन करके पेज को अगर आप एनालिसिस भी कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसी पोस्ट हमें चाहिए। फिर देखिए ये क्या हिमालयन पिंक सॉल्ट क्यों है, श्रावण था इसके पहले, और सावन के लिए ही ये हमारे देखिए प्योरिटी पे इसने फोकस किया है। एट द प्योरिटी ऑफ हिमालयाज टू यूज श्रावण मील्स, कितना अच्छा यूज केस है। तो यही चीज़ें हैं कि आप अपने पोस्टिंग को ट्रेंडिंग करें, ये करें। जो भी डिजिटल मार्केटर को देखिए, आप सारा काम नहीं कर सकते। यू हैव टू बी समवन हु इज मेकिंग योर पोस्ट, हु डिजाइनिंग योर पोस्ट, बट मॉनिटर करना आपका काम है। जितने सीरियसली आप अपने बिजनेस का टेक केयर करोगे, सोचोगे उतना वो नहीं, क्योंकि उसके बाद 10 बिजनेस है। अगर आप पिंग करोगे, आप चीज़ों को बताओगे, तो फिर वो ध्यान देगा। तो आप पहली चीज डिजिटल मार्केटर को परेशान न करें कि मुझे दिन में 3 पोस्ट दो, डिजाइनर को परेशान न करें 4-5 पोस्ट दो, अच्छी पोस्ट दो, कुछ रील्स हो, कुछ क्राउजर्स हो, कुछ मिस फैक्ट्स हो, कुछ टिप्स हो, कुछ हेल्दी फैक्ट्स हो, कुछ प्रमोशंस का हो, कुछ मिमिक्री हो गई। ऐसे हम लोग कहते हैं कॉन्टेक्चुअल, कॉमेडी, एजुकेशनल, इंस्पिरेशनल, ये सारे टाइप्स होते हैं। और स्क्रिप्ट भी मेरी है, मैं ई कार्ड लगा देता हूँ, आप देख सकते हो। मैंने सारा कुछ बताया हुआ पहले ही अपने डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में। 30 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मेरा अवेलेबल है। अब अभी हम आ जाते हैं, हमारी पोस्टिंग हो गई, कैसे करें, क्यों करें, ये सारा कुछ हो गया। एक हमारी थर्ड चीज आती है, पोस्टिंग तो हम करें, लाइक आप पोस्टिंग कर रहे हो, बट ऐड चलाना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐड चलाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। अब लाइक मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, ये आशीर्वाद की पोस्ट है। अब सोचिए इतनी बड़ी ब्रांड है, इसके लाखों में फॉलोअर्स हैं, और एंगेजमेंट कितना आया 384। अगर हम देखें तो 1% एंगेजमेंट भी नहीं है। अगर 1 लाख है आपको तो 1000 आना चाहिए, 384 लाख आए हैं। तो ऐसा क्यों? कमेंट्स केवल 1 आए हैं। सोचिए इसके स्टाफ ही होंगे हजारों लाखों में, फिर कमेंट्स 1 आया है। क्यों आया है? क्योंकि ऑर्गेनिकली अब ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपके सारे पोस्ट पे एंगेजमेंट और लाइक्स हैं। जो आपकी स्पेशल पोस्ट है या कोई ऑफर आपने बनाया या कुछ स्पेशल आपका प्रोडक्ट है, उसके लिए आपको एड बजट लेके चलना ही होगा। वो एड बजट आपका हफ्ते में 400 रुपए का हो, या फिर महीने में आपने कर लिया कि हम 2000 खर्च करना, 4000 एज पर बिजनेस, 20,000, 30,000, 40,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख एज पर बिजनेस। तो लोकल बिजनेस को एटलीस्ट 2000 का बजट लेकर चलना चाहिए मिनिमम। फिर मैक्सिमम तो आप कितना भी लेके सकते हो 4000। तो उस 2000 रुपए में आप 20 लाख लोग तक पहुंच सकते हो, 2 लाख लोग तक पहुंच सकते हो। तो 20 लाख लोग देखेंगे तब ना 200 लोग आपके बिजनेस में आएंगे। और आपने बहुत अच्छी चीज बनाई ली, पोस्ट बहुत अच्छी मुझे लग रही है आशीर्वाद आटे की, बट किसी ने देखा ही नहीं
तो क्या मीनिंग है इस पोस्ट का? उसे रख के अपने परिवार वालों को दिखाना नहीं व्हाट्सएप स्टेटस लगा के कि बस आपके फैमिली मेंबर्स, आपके नियर डियर फ्रेंड्स ही आपके कस्टमर्स हैं। दो कस्टमर्स आर द ऑल ऑफ द सिटीज ना, ऑल ऑफ द वर्ल्ड, ऑल ऑफ द कंट्री, ऑल ऑफ द स्टेट। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द रीच इंप्रेशंस ऑफ योर पोस्ट। तो इसलिए आपको एड बजट लेके चलना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए जिसमें इन्होंने एड चलाया है उसमें देखिए एंगेजमेंट काफी अच्छा होगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अब देखिए इसमें 14 शेयर्स 57 कमेंट्स हैं। 57 कमेंट्स क्यों? क्योंकि ये इनका कैंपेन है। व्हाट इज अ परफेक्ट सेटिंग टू एंजॉय रूटेज, कमेंट टू विन स्पेशल रिवार्ड। स्पेशल रिवार्ड मिला, ऑडियंस को फायदा लगा तो उसने कमेंट किया, नहीं वो कमेंट नहीं करता, किसी इतना टाइम नहीं होता। और देख लेते हैं। देखिए इसमें 5K लाइक्स हैं, 56 शेयर्स क्यों है? बप्पा का स्वागत करेंगे। ये एक रील है बप्पा पे और इस पे भी इन्होंने अपना कॉन्टेस्ट निकाला है। इस पे इन्होंने ऐड चलाया होगा। इन्होंने ऐड 5K लाइक्स आए हैं तो इन्होंने अच्छे खासे बजट इसमें एक्सपेंड किए होंगे, अपने स्पेंड किए होंगे, तो इस वजह से आई है। तो ये चीज़ आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं हम एड वेट। मैंने आपको बता दिया कि बिजनेस गोल्स, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर बिजनेस गोल्स। आपका बिजनेस गोल्स क्या है? सबका गोल्स होता है सेल्स पाना, बट सेल्स पाना गोल्स नहीं हो सकता सोशल मीडिया में। उसके काफ़ी फैक्टर्स होते हैं। अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं उसमें एक पहला, जैसे मैंने GMB का आपको बताया, यू हैव टू बी टॉप 3 ऑन योर GMB। आप बात करिए अपने कि आप मुझे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने कितने, और ट्रैक करिए कि 10 में थे, फिर 9 पे आए, 8 पे आए, टॉप 10, टॉप 15, टॉप 5 पे आए, तो अच्छा है, ग्रेजुअली इंप्रूव कर रहे हो। इट्स नॉट अ मैजिक, टाइम लगता है लेकिन चीज़ें हो जाती हैं। तो मुझे अपने GMB प्रोडक्ट टॉप 3 पे लाना है, ये आपका गोल होना चाहिए। फिर आपका गोल होना चाहिए कि मुझे अपने फेसबुक पेज पे 1000 लाइक्स चाहिए या 10,000 लाइक्स चाहिए, ये गोल होना चाहिए। फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे 1000 फॉलोवर चाहिए, 500 फॉलोवर चाहिए। और क्यों चाहिए? क्योंकि इससे ब्रांड अथॉरिटी बनती है। किसी ने आपका बिजनेस ओपन किया, जो कस्टमर आपके बारे में जानता नहीं, ऐड देख भी लिया, उसने ओपन किया, देखा आपके 200 फॉलोवर है, 50 फॉलोवर, तो वो आएगा क्या? अरे कुछ नहीं है। 1000 है तो एक ब्रांड अथॉरिटी बिल्डअप हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सोशल मीडिया के अलग अलग गोल लेके चले। सारे गोल एक साथ कभी नहीं फुलफिल हो सकते, तो गोल्स अलग अलग हों आपके। इससे आपकी जो भी डिजिटल मार्केटिंग टीम है वो परेशान नहीं होगी, वो भी समझेगी कि आप स्मार्ट बिजनेस ओनर्स हो और यू हैव प्रायोरिटाइज योर गोल्स। फिर आप अगर ऐड चला रहे हो तो आप कहोगे कि मुझे इतनी लीड्स चाहिए, इतनी रीच चाहिए, इंप्रेशन चाहिए, पर्टिकुलर रीच पे चाहिए, तो वो इंपॉर्टेंट होता है। तो इस हिसाब से आपको अपने गोल, यूट्यूब है तो सब्सक्राइबर्स आपका गोल हो कि मुझे इतने सब्सक्राइबर्स चाहिए, पर्सनल ब्रांड है, आपकी ब्रांडिंग है, तो इस तरीके से अगर आप गोल डिफाइन करोगे तो आपकी टीम को भी समझने में आसानी होगी और दोनों लोग विन विन सिचुएशन होगी, काम अच्छे से होगा। ये आपके गोल सेल चाहिए, लीड चाहिए, तो भी कंफ्यूज होगा करें क्या। फिर आप किसी ने कहोगे मेरा गूगल पे नहीं आ रहा, फिर आप कहोगे अरे मेरा फेसबुक पे नहीं आ रहा, फिर आप कहोगे मेरे इंस्टा फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, तो बंदा कंफ्यूज होगा करे क्या मैं। ये तो बिजनेस ओनर हर दिन एक नई फरमाइश लेके आ जाता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें, कौन चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। GMB वाली इंपॉर्टेंट है बट उसमें 3 महीने का टाइम लगता है, तो आप 3 मंथ टाइम ले लो और हर मंथ में रिव्यू करते रहो। फिर लीड्स का है तो लीड्स आप एड बेट के हिसाब सेट कर लो और उनसे पूछो कि अगर मैं 2000 रुपये खर्च करूँ मुझे कितनी लीड्स आएंगी, वो सारा कुछ बता देता है अगर कोई डिजिटल मार्केटर एक्सपर्टीज है। और मैं भी आपको डैशबोर्ड में एग्जाम्पल दिखाता हूँ कैसे बता देगा वो। और आपकी ऑडियंस क्या है, ऑडियंस की नीड्स क्या है, ये सारी चीजें करिए आप तो बहुत ही अच्छी रहती हैं। अब हम आ जाते हैं कैसे आपके लोग बोलते हैं, कई मैंने बिजनेस ओनर को सुना है, अगर यंग एज के हैं या उनके लड़के हैं तो बूस्ट तो हम ही कर लेंगे, आप ऐड क्या चलाएंगे, आप बस पेज देखिए, बूस्ट तो हम ही कर लेंगे। अरे आप क्या बूस्ट कर लोगे? आपको पता भी है टारगेटिंग कैसी होती है। आप डेमोग्राफिक्स, ऑडियंस, नीच, यहाँ तक कि आप हैंडसेट भी टारगेट कर सकते हो। क्या आप बूस्ट में टारगेट कर पाओगे? और कितने तरह की एड कैंपेन होते हैं, कोई ट्रैफिक है, किसी को एंगेजमेंट चाहिए, किसी में लीड चाहिए, आप सब कर लोगे। तो ये बहुत फूलिश वाली चीजें हो जाती हैं डिजिटल मार्केटिंग के सामने। अगर आप कहते हो कि हम बूस्ट कर लेंगे, नहीं, वो बूस्ट अलग होता है, एड मैनेजर से करना अलग होता है। तो आइए स्क्रीन पे मैं आपको ये चीजें दिखाता हूँ। लाइव कम ऑन स्क्रीन देखिए, यहाँ पे 2 एड कैंपेन है जो हमने रिसेंटली अपने क्लाइंट के लिए चलाए हुए थे। कैंपेन कई टाइप होते हैं। अब देखिए, एक एंगेजमेंट कैंपेन है और एक ट्रैफिक कैंपेन है। अब एंगेजमेंट कैंपेन जो है हमारा, उसका गोल था कि हमने एक सेट ऑफ मैसेज किए थे ऑफर्स के, अपने कितने % डिस्काउंट है, ऑफर कब तक है, ऑफर में कौन कौन से आइटम इंक्लूड है, ये 3 क्वेश्चन है, उनका ऑटोमेटिक आंसर था। तो इसका गोल था कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स इंगेजमेंट करें, क्वेरी करें हमारे बिजनेस पे और फिर उनका रिप्लाई जाए। इंगेजमेंट पर्पस था, तो इंगेजमेंट एड कैंपेन था। अब ट्रैफिक कैंपेन, इसका पर्पस था कि बस लोग देखें, ज्यादा लोगों तक पहुंचे और देख के वो हमें कॉल करें या हमारे स्टोर पे विजिट करें, तो ट्रैफिक कैंपेन था। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ स्टेटस के थ्रू। अब आप देखो आपके सामने है कि एंगेजमेंट कैंपेन में हम 2855 रुपए खर्च किए हैं और हमें रीच कितनी आई है, 1 लाख, ठीक है, और 125 मैसेज कन्वर्सेशन हुई है। वहीं आप देखो ट्रैफिक कैंपेन में हमने केवल 1400 रुपए खर्च किए हैं और हमारी रीच डबल आ गई है, 1,82,000। ये कैसे हुआ? इसमें 1 ही लाख आई ज्यादा पैसा खर्च करने पे, रीच कम आई, और उसमें कम पैसा खर्च करने पे रीच ज्यादा आ गई। यही डिफरेंस है। अगर आप क्वेरी करते हो तो
एड मैनेजर को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उन्हीं ऑडियंस को दिखाता है जो क्वेरी करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो इस वजह से इसमें रीच कम आती है, लेकिन आपका कन्वर्सेशन ज़्यादा होता है। और ट्रैफिक कैंपेन में रीच व्यू नॉर्मली कोई भी कर लेता है, तो इस वजह से रीच व्यू हमने किया तो इसमें हमारी चीज़ें ज़्यादा हो गई। इसमें CTA होता है लाइक या डिसलाइक करने का, मैसेज करने का, बट इसमें रीच ज़्यादा होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो ये आपको एज पर अपने गोल कहे तो सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटर बताते नहीं और अपने बिजनेस ऑनर को कि वो परेशान हो जाएगा, बस ऐड करो, ऐड कर दिया, कौन सा किया, कब किया, कैसे किया, पता ही नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप ऐड को समझिए, आपको कौन सा ऐड चाहिए। ऑफर आपको बूस्टअप करना है तो ट्रैफिक ऐड कैंपेन चलाइए। किसी भी नए प्रोडक्ट को अवेयरनेस फैलानी है तो अवेयरनेस कैंपेन चलाइए। अवेयरनेस कैंपेन सबसे अच्छी रीच आती है, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। अगर आपको क्वेरी चाहिए, लीड्स चाहिए, तो आप लीड ऐड कैंपेन चलाइए, एंगेजमेंट ऐड कैंपेन चलाइए लीड्स के लिए। अब मैं आपको अवेयरनेस कैंपेन का एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए अवेयरनेस कैंपेन डिजिटल पेमेंट के लिए जो मैंने अप्रैल मंथ में चलाया था। अब सोचो आप इसमें क्या ही रीच आई है, मतलब इतना सस्ता आपको कहाँ मिलेगा। केवल 40 रुपये मैंने खर्च किए, 40 रुपये, और मुझे 23,000 रीच मिली है। 23,000 40 रुपये में। पम्पलेट छपवा के अगर आप 40,000 भी लगाओगे तो इतने लोग तक नहीं पहुंच पाओगे। डिजिटल मार्केटिंग की ये पावर है कि ओनली 40 रुपये में 23,000 लोगों तक आप पहुंचे हो। 80 रुपये में मतलब आप 90 मान लो, 100 रुपये में आप 50,000 लोगों तक पहुंच रहे हो। 200 रुपये में आप 1 लाख लोगों तक पहुंच रहे हो, और 1,000 रुपये में आप 5 लाख लोगों तक पहुंच रहे हो अवेयरनेस कैंपेन में। क्योंकि अवेयरनेस होता है तो बहुत ज़्यादा रीच इसमें आती है। तो 1,000 रुपये में 5 लाख लोग तक पहुंच रहे हो आप। 5 लाख से ज़्यादा रेडियस आपका होता नहीं। अगर आपने 1,000 का बजट ले लिया मंथ में, अपने 5 लाख लोगों तो हमेशा पहुंच रहे हो आप, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इसलिए आपके कौन सा ऐड कैंपेन चलाना है, बजट क्या होना चाहिए, और CTA बटन क्या होनी चाहिए, गोल क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली एड्स तो कई तरीके के होते हैं, लेकिन आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट्स हैं जो मैंने आपको दिखाया। अवेयरनेस कैंपेन जो ये था मैंने दिखाया। अवेयरनेस कैंपेन के बाद पीछे मैंने आपको दिखाया था ट्रैफिक कैंपेन, फिर से दिखा देता हूँ। अवेयरनेस कैंपेन में सबसे अच्छी रीच आती है सबसे कम पैसे में। फिर ट्रैफिक कैंपेन में हमारी मीडियम है कि आपने किया, कुछ CTS व्यू होते हैं, उसमें भी रीच अच्छी आती है। फिर रीच सबसे कम आती है एंगेजमेंट कैंपेन में, बट इसमें डायरेक्ट क्वेरी आती है, डायरेक्ट लीड आती है। कस्टमर अपना नाम, नंबर, सिटी सारा कुछ शेयर करता है। तो CTA वाइज सबसे बेस्ट कैंपेन एंगेजमेंट है, और अगर आपको रीच चाहिए तो रीच के वाइज सबसे बेस्ट कैंपेन अवेयरनेस का कैंपेन है। तो ये 3-4 कैंपेन है जो आपको समझना है और उस हिसाब से अपने एड्स के लिए रन करवाना है अपने डिजिटल मार्केटर से। तो ये था आज का संपूर्ण ज्ञान आपके लिए। मैं बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो बनाना नहीं चाहता था, और मेन चीज़ आपको मैंने बता दी कि कैसे होती है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके आगे भी चीज़ें आपको बताऊं, और कोई भी अगर वीडियो ये देख रहा है पूरा और उसे लगता है कि मैंने वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी है और 1% भी आपके काम की हुई है, तो प्लीज़ कमेंट करिए नाइस वीडियो, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है हमें। इफ़ यू वांट सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो फॉर बिजनेस ऑनर्स, तो कमेंट करिए सेकंड पार्ट, एंड आई विल सून कम विथ ए न्यू वीडियो विथ ए न्यू फ्लेवर फॉर बिजनेस ऑनर्स मास्टर क्लास। तो आज यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।